हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? व्हेन टू डिसिमिलर एटम, मतलब अलग अलग एटम होगा, अटैच्ड थ्रू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर कार्बन और फ्लोरीन ले लेते हैं, ये सिंगल बॉन्ड है, तो ये दो डिसिमिलर एटम्स अटैच थ्रू सिंगल बॉन्ड, देन द इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर का मीन्स ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी। द एलिमेंट व्हिच हैव मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कैपेसिटी देन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो कार्बन और फ्लोरीन के बीच एक बॉन्ड हुआ था, तो दो इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होता है, जो दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे फ्लोरीन और कार्बन है, कार्बन और फ्लोरीन के बीच दो इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर फ्लोरीन का ज़्यादा होता है और कार्बन का कम होता है। इसका आसपास 2.5 होता है और इसका 3.9 और हम 4 भी लिख देते हैं। ठीक है, इसका आसपास 4 होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर फ्लोरीन का ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन कार्बन और फ्लोरीन के बीच है वो थोड़ा फ्लोरीन के तरफ पोलराइज करेगा। मतलब जो मिडिल में था ना, वो शायद थोड़ा फ्लोरीन की तरफ रहेगा। तो ये हो जाता है क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ जाए तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसमें पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। कार्बन के पास से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये स्लाइटली नेगेटिव हो गया और ये स्लाइटली पॉजिटिव हो गया। ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच था वो स्लाइटली फ्लोरीन की तरफ रहता है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये परमानेंट इफेक्ट होता है, क्योंकि एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। दोनों का कभी सेम नहीं होगा। अगर सेम होगा, सेम एटम होता है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन दिया होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा। कोई अट्रैक्ट अपने पास नहीं रख सकता दोनों इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो बीच में रहेगा। मगर डिसिमिलर एटम में क्या होता है, एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और एक का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो एक के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पोलराइज होता है और एक के पास इलेक्ट्रॉन कम रहता है। तो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और एक है -I इफेक्ट लिख देते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट आई तो हो गया, +I इफेक्ट और -I इफेक्ट। +I इफेक्ट क्या है, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो पॉजिटिव हो रहा है ना, तो उसको हम +I इफेक्ट बोलेंगे, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और -I इफेक्ट कौन सा होता है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो नेगेटिव होगा, तो उसको हम -I इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा पॉजिटिव वाला है, कौन सा नेगेटिव वाला है। अगर मिथाइल के साथ कोई हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, हर समय कार्बन से हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, पावर होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा हेलोजन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन कंपाउंड है ना, जो मिथाइल ग्रुप है, वो क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर इस चेन को हम बढ़ा देते हैं, CH2, ये CH3 पकड़ लो, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी तो देगा। तो यहाँ पे पार्शियल जो होता है, क्या होता है, ये जहाँ हम दूर चले जाते हैं ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप ये है। तो हम जितना दूर जाएंगे ना, इसका अट्रैक्टिव पावर, जो इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, वो कम होता जाएगा। वो ऐसे ही जितना इसके ऊपर इफेक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा,
इससे इसके पास से उतना नहीं खींच पाएगा, उससे थोड़ा कम खींचेगा, और इसके पास से और थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। और कुछ डिस्टेंस होने के बाद शायद वो खींच भी नहीं पाए इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन शायद खींच भी नहीं सकता। तो ये क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस होने पे उसका इफेक्ट कम हो जाता है, ठीक है। ये कैसे होता है, ये फायर की तरह होता है। फायर मतलब जो आग है, ठीक है, क्योंकि आग के पास रहो तो ज़्यादा गर्मी मिलती है, थोड़ा दूर चला जाओ तो थोड़ा और कम मिलेगा, और थोड़ा दूर चला जाओ और कम मिलेगा, और कुछ दूर के बाद कुछ इफेक्ट उसका रहेगा नहीं। ऐसा ही होता है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाया। अगर ऐसे ही हम अगर NO2 है, यहाँ पे NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये -I इफेक्ट देखेगा, ये +I इफेक्ट देखेगा। ये वाला -I बोलेंगे, इसको प्लस, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रख रहा है, मतलब इसको ये नेगेटिव हो रहा है ना, तो ये -I इफेक्ट, ये +I इफेक्ट दिखा दिया। तो इससे इंडक्टिव इफेक्ट काम का क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो बहुत कुछ चीज़ें इससे डिराइव होता है। एक एग्जांपल लेता हूं, अगर हमको पूछे CH3COOH एंड ClCH2COOH, मतलब ये हो गया एसिटिक एसिड, ये हो गया क्लोरोएसिटिक एसिड, ये हो गया एसिटिक एसिड, ये हो गया क्लोरो एसिटिक एसिड। एक एग्जांपल देता हूं, उसी एग्जांपल से हम डिराइव कर लेंगे, ठीक है, क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, कैसे काम करता है, एप्लीकेशन क्या है उसका, ठीक है। तो दोनों एसिड है, यहाँ पे ये भी एसिड है, यहाँ पे ये भी एसिड है। अगर पूछेगा व्हिच वन इज मोर एसिडिक, व्हिच वन इज, क्वेश्चन है व्हिच वन इज मोर एसिडिक, तो कैसे डिराइव करोगे, ये इंडक्टिव इफेक्ट से यहाँ पे हो जाएगा। हम इंडक्टिव इफेक्ट से पता लगा लेंगे थियोरिटिकली जी कौन सा मोर एसिडिक है, कैसे पता करेंगे। तो एसिड क्या होता है, जो H+ देता है, हम जनरली बोलते हैं ना व्हिच वन गिव्स H+ और एसिडिक और एसिड। तो यहाँ पे कौन है एसिटिक एसिड, पहले देखते हैं। अगर एसिटिक एसिड से हम H+ निकाल लेते हैं तो क्या होगा, CH3CO- +H+, ठीक है। इसको हम अगर लिखेंगे CH2COOH, ये हो गया CH2CO- H+, ठीक है। तो H+ दे दिया, ये भी H+ दे दिया। तो हम एसिडिक, कौन सा एसिडिक ज़्यादा है कैसे पता करेंगे, पता ऐसे होगा, अगर H+ देने के बाद जो मोर स्टेबल है वो मोर एसिडिक है। इसका मतलब ऐसे ही हो गया, तुम्हारे पास से कोई पैसा लेना चाहता है, ठीक है, अगर पैसा देने के बाद तुम स्टेबल होते हो तो तुम पैसा दोगे, इजीली दे दोगे। अगर पैसा देने के बाद तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो तुम इजीली पैसा नहीं दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस दोनों एग्जाम्पल पे H+ दे रहे हैं, तो H+ देने के बाद जो भी ज़्यादा स्टेबल होगा वो मोर एसिडिक होगा, जो भी कम स्टेबल होगा वो लेस एसिडिक होगा। तो हमको देखना है CH3CO- और ClCH2CO- में कौन ज़्यादा स्टेबल है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो ही मोर एसिडिक होगा। तो कैसे पता करेंगे, तो इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे काट सकते हैं, CH3CO-, ठीक है, और इसका हम कैसे लिखेंगे CH2ClCO-, ठीक है। तो ये पार्ट तो इसका जो है इसका भी सेम है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस यहाँ पे क्लोरीन लगा है, यहाँ पे CH3 लगा है, सिर्फ मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे पता करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, तो इस नेगेटिव को, जो इस नेगेटिव को कम करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल हो वो पॉजिटिव या नेगेटिव रहना नहीं चाहता होगा, वो हर एटम न्यूट्रल में रहना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया है इसके ऊपर,
ठीक है। तो ये चाहेगा उसके पास से कोई इलेक्ट्रॉन खींच ले, तो यहाँ पे खींचने का काम तो ये नहीं करेगा, ये तो देने का काम करता है। नो डाउट ये भी देने का काम करेगा, मगर क्लोरीन लगा है यहाँ पे क्लोरीन तो नहीं है, तो यहाँ पे क्लोरीन लगा है। क्लोरीन क्या करेगा, नेगेटिव को खींचता है, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना वो क्लोरीन के पास जाएगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा खींचता है, मगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ देगा, लेगा नहीं। तो ये कौन सा, ये नेगेटिव है और इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये इसके रेफरेंस में ये ज्यादा स्टेबल होगा, तो कौन सा एसिडिक हो जाएगा, जो ज्यादा स्टेबल है वही मोर एसिडिक है। तो यहाँ पे क्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर स्टेबल देन एसिटिक एसिड। अगर इसको हम 2 क्लोरीन ले ले तो वो ज्यादा मोर स्टेबल होगा, फिर अगर 2 ले ले तो ये यहाँ पे माइनस होगा ना H+ दे देने के बाद, तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, तो ये मोर एसिडिक हो जाएगा। इसके अगर इसको कंपेयर करें इसके साथ, तो ये मोर स्टेबल होगा, ये इससे कम है, ये इससे भी कम है। अगर 3 लगा ले तो ये और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे हम एसिडिटी निकाल सकते हैं अगर पूछे क्वेश्चन में व्हिच वन इज मोर एसिडिक। अगर अलग कुछ फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग फैक्टर से हम डिसाइड करते हैं, हाइपर कंजुगेशन में करते हैं, रिजोनेंस में करते हैं, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का फैक्टर था, तो इसलिए मैंने बोल दिया इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड कर सकते हैं व्हिच वन इज मोर एसिडिक। अगर ऐसा ही कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन में हम निकालते हैं, देखो अगर CH3 के ऊपर प्लस है और यहाँ पे CH3 CH3 CH+ है, ठीक है, CH2 प्लस करो और इसके बाद CH+, ठीक है, और अगर पूछे टर्शियरी, ये टर्शियरी हो गया, टर्शियरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, इसको भी प्राइमरी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये पूछे इस चारों में कौन सा मोर स्टेबल है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से हम बोल सकते हैं व्हिच वन इज मोर स्टेबल। कैसे बोलते हैं, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे तीनों मिथाइल ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, ये तीनों डोनेटिंग ग्रुप लगा है। यहाँ पे 2 लगा है, यहाँ पे 1 ही लगा है, यहाँ पे कोई लगा नहीं है, ठीक है। इसको हाइपर कंजुगेशन से भी हम बोल सकते हैं व्हिच वन इज मोर स्टेबल। बाकी हम यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन की नहीं बात कर रहे हैं, हम इंडक्टिव पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसमें ज़्यादा लगा है, जो ज़्यादा लगा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इसको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा तो वो मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पे तीनों लगा है, यहाँ पे 3 है ना मिथाइल ग्रुप, तो तीनों दे रहे हैं, यहाँ पे 2 दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, इससे कम ये होगा, इससे कम ये होगा, इससे सबसे कम ये होगा, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, ये मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। हाँ, कब नेगेटिव होता है, कार्बन जनरली पॉजिटिव होता है, क्योंकि कार्बन से सब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। मगर मेटल अगर लगा है, पीरियोडिक टेबल क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में हम लेफ्ट टू राइट जाने में हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, जो एलिमेंट है ना उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। तो कार्बन से नाइट्रोजन ज़्यादा है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन से फ्लोरीन ज़्यादा है, ठीक है। मगर अगर कार्बन के साथ कोई मेटल जुड़ा है, कोई भी मेटल जुड़ा है, तब कार्बन नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। मेटल पॉजिटिव में रहना चाहता है हर वक्त, इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और पॉजिटिव हो जाता है, तो ये कार्बन वहाँ पे नेगेटिव होता है, मतलब कार्बोनियन बन जाता है अगर कोई मेटल के साथ जुड़ा है। फॉर एग्जांपल CH3
Mg पकड़ लो, मैग्नीशियम के साथ जुड़ा है, तो वहाँ पे क्या होगा, हम बोलते हैं ना गिगनर रिएजेंट RMgX C3MgX, यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये याद रखना, ये एक्सेप्शन है। मेटल के साथ कभी जुड़ा है तो कार्बन नेगेटिव होता है और ये वाला पॉजिटिव होता है, इसको हम गिगनर रिएजेंट बोलते हैं, गिगनर रिएजेंट, ठीक है। RMgX उसका ऐसे आता है RMgX, यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ठीक है, ये याद रखना। ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, ओके, थैंक यू।